ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा शादी को ही लेकर है और आज भी हम एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय लाए हैं कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं या जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं या जो बच्चे मांगलिक हैं और मांगलिक होने के बाद कहते हैं कि मांगलिक बच्चों की शादी या तो बहुत जल्दी हो जाती है उम्र में या तो फिर बहुत देर से होती है। तो इस उपाय को करने के बाद भी उनकी शादी के योग बनने लगेंगे और मांगलिक लड़कों को मांगलिक लड़कियां मिलना शुरू हो जाएगा और मांगलिक लड़कियों को मांगलिक लड़के मिलना शुरू हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। क्योंकि जब शादी के योग बनेंगे तो उसी प्रकार से लड़के भी मिलना शुरू हो जाएंगे और लड़कियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी शादी के लिए। तो अब हम बताएंगे कि जब भी कुंडली का 7वां घर जो होता है, ये तो सभी जानते होंगे, कुंडली दिखाते भी होंगे बहुत सारे माता पिता या बच्चे लड़के लड़कियां अपनी। तो कहते हैं कि जो 7वां घर होता है कुंडली का, यदि वह पाप ग्रह जैसे कि शनि है, केतु है, राहु है या मंगल को भी माना गया है थोड़ा थोड़ा, तो इनकी 7वें घर पे या तो दृष्टि पड़ती है या तो 7वें घर में ये पाप ग्रह बैठे होते हैं या 7वें घर से पहला घर जो होता है छठा घर, उसमें बैठा होता है कोई पाप ग्रह या 7वें घर के बाद 8वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा होता है। तो जब हमारी बच्चों की शादियों में रुकावटें आती हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी शादियां नहीं हो पाती हैं और बहुत ही मुश्किल से हो पाती हैं, फिर सब कहने लग जाते हैं कि किसी ने शादी को बंधवा दिया है या किसी ने कुछ करवा दिया है। तो आज की हम ये आपको जानकारी दें कि कभी भी देखा गया है कि कभी भी किसी की भी शादी को कोई बंधवा सकता ही नहीं है। ऐसा विचार काफ़ी ज्योतिषियों ने भी करा है, काफ़ी पंडितों ने भी करा है, तो सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कभी भी किसी या लड़के की शादी को या लड़के की शादी को कोई भी नहीं बंधवा सकता है। ये तो जब बच्चों की कुंडली में ये पाप कर्तरी योग बन जाते हैं या इस तरीके के योग बन जाते हैं पाप ग्रहों के बैठने के बाद, तब शादी में रुकावटें आती हैं। तो इसीलिए आज यह बात हमने बताई है कि बहुत सारे माता पिताएं जो होते हैं चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे की शादी बांध दी और किसी ने कुछ करवा दिया। तो आज से आप यह चिंता खत्म कर दीजिए क्योंकि शादी को कोई भी नहीं बंधवा सकता है। यह एक ग्रहों का हिसाब किताब होता है जो उपाय करने के बाद ख़त्म हो जाता है और फिर बच्चों की शादी के योग बनना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी देखने के बाद आज का हमारा जो उपाय है वह इसी तरीके का उपाय है कि यदि किसी भी बच्चे की कुंडलियों में यह दोष होंगे कि जो रुकावट ला रहे होंगे, तो उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए आज का हमारा यह अचूक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप इसे करने के बाद अपने बच्चों की शादी भी 101% हो सकती हैं। और इस योग में जो रुकावटें आ रही हैं, शादी की के योग में जो रुकावटें आ रही हैं, तो इस उपाय को करने के बाद ये रुकावट भी 101% ख़त्म हो ही जाएगी। क्योंकि काफ़ी प्रयास और देखभाल के बाद यह उपाय, काफ़ी बातों को विचार करने के बाद यह उपाय बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो अब चलते हैं, इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां, और माताएं भी कर सकती हैं। इस उपाय को कोई भी कर सकता है और यह उपाय करना या तो आप मंगलवार के दिन करें और या तो आप शनिवार के दिन करें। और यह उपाय हम फिर से कह रहे हैं कि बच्चों की कुंडली में जो भी जैसे भी दोष होंगे, मंगल दोष और पितृ दोष और नज़र दोष और भी अन्य जितने भी दोष होते हैं, अगर वह भी होंगे तो वह भी इस उपाय को करने के बाद 101% ख़त्म हो ही जाने हैं।
इसीलिए इस उपाय को आज हम आपके समक्ष लाए हैं। तो अब चलिए उपाय की तरफ बताते हैं। क्या है उपाय, ये हमने बता ही दिया है कि इस उपाय को मंगलवार को करें या शनिवार को करें, सुबह कर लें या शाम को कर लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और सुबह करेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उस समय पे स्नान आदि करके सब रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इस उपाय को सुबह कर लें। और यदि किसी कारणवश किसी कार्य में व्यस्त हैं तो आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं, फलित उतना ही होगा। बस करिएगा थोड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब हमारे अंदर खूब ही ज़्यादा विश्वास होता है और जिस भी मनोकामना को करने के लिए हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उस पूजा में हमारे जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, जिनके समक्ष ये पूजा करते हैं, जिनको ध्यान में करके हमारे इष्ट देव होते हैं, उनको ध्यान में करके कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमको 101% मिलता ही मिलता है, क्योंकि हमारी आस्था एकदम सच्ची होती है उस उपाय को करते समय। तो इसीलिए इस उपाय को केवल और केवल आप विश्वास के साथ करिएगा और फिर देखिएगा कि इसका फल आपको कितनी जल्दी मिलता है और कितनी जल्दी आपके बच्चे की शादियां संपन्न होती हैं। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। अब करना क्या है कि मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन आप करें, विधि एक ही होगी दोनों दिन की। तो आपको करना क्या है कि आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 रुपया लेने हैं। जैसे कि एक 5 का सिक्का ले लें आप और एक 2 का सिक्का ले लें, और थोड़े से चावल लेने हैं और एक पीला या लाल रुमाल लेना है आपको, और लेनी है आपको 7 लौंग। क्योंकि 7 का नंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि कुंडली का 7वां घर ही जब दूषित होता है या खराब होता है, तभी बच्चों की शादियों में अड़चनें आती हैं। और इन्हीं सब अड़चनों को दूर करने के लिए ये जो गोमती चक्र लिए गए हैं वह भी 7 रुपये लिए गए हैं, वह भी 7 लौंग ली गई हैं, वह भी 7। तो इस प्रकार से यह सामग्री आप ले आइएगा। रुमाल पीला हो या लाल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको करना क्या है कि जब आप सुबह अपने घर की पहले दैनिक पूजा करें और दैनिक पूजा करने के बाद दीप जलाने के बाद आप अपने इस उपाय को करने बैठ जाएं। इसके लिए भी आपको अपने घर के मंदिर में, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाएं, और अगर शाम को कर रहे हैं तो तिल का तेल का दीपक जलाएं अपने घर के मंदिर में। तो फिर आप बाहर आसन लगा के बैठ गए और आपने पीला रुमाल या लाल रुमाल अपना बिछा दिया उसमें, और गोमती चक्र 7 लेने हैं, उनको एक प्लेट में रख लीजिए, और 7 रुपया जो लिए हैं उनको उसी प्लेट में रख लीजिए, और जो चावल हैं उनको एक ही प्लेट में रख लीजिए, और जो 7 लौंग लिए हैं वह एक छोटी कटोरी में रख लीजिए। और एक कटोरी में यदि आप लाल रुमाल रख रहे हैं तो एक कटोरी में हल्दी घोलिए, यदि आप पीला रुमाल रख रहे हैं तो कटोरी में घोलिए रोली, क्योंकि लाल रंग पे पीले से आपको लिखना है, और अगर पीला रुमाल रख रहे हैं तो लाल रंग से लिखना है, और लाल रुमाल रख रहे हैं तो पीले रंग से। तो इसलिए वह आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किस कलर का आपने रुमाल लिया है। तो इस प्रकार से आप कटोरी में आपने हल्दी या रोली वो आपने अपने हिसाब से रुमाल के रंग के अनुसार घोल ली, और वह रुमाल आपने बिछा दिया। अपने घर के मंदिर में आप बैठ गए। एक लोटे में पानी, क्योंकि पानी के बिना भी, जल के बिना भी जो पूजा होती है वह अधूरी होती है, और दीपक के बिना भी पूजा अधूरी होती है। तो आपने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया और उस रुमाल को बिछा लिया, और यदि आपने लाल रुमाल बिछाया है तो हल्दी से ऊपर अपनी रिंग फिंगर से लिखिए विवाह, और बीच में फिर बनाइए एक छोटा सा स्वास्तिक, और फिर नीचे लिखिए, सबसे नीचे उस स्वास्तिक के नीचे छोटे छोटे लिखिएगा, और स्वास्तिक के नीचे लिखिएगा धन्यवाद। और ऐसे करके और आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, जो आपके पास 7 गोमती चक्र हैं और 7 रुपया हैं और चावल हैं जो एक डिश में लिए, और आप 7 गोमती चक्र पर आपने जो भी घोला घोला है
चाहे हल्दी गोली है, चाहे रोली गोली है, रुमाल के अकॉर्डिंग कि किस कलर का रुमाल आपने लिया है, पीला या लाल। और सातों गोमती चक्र पर आप एक एक बिंदी रिंग फिंगर से ही लगा के और वह सातों गोमती चक्र रखिए पहले रुमाल पे। और उसके बाद जो आपने सिक्के लिए हैं, दोनों सिक्कों पे भी, एक 5 का सिक्का, एक 2 का सिक्का, उन दोनों पे भी आप बिंदी लगा दीजिए एक एक, जो रोली से या हल्दी जो भी घोली है, एक ही चीज़ घोलनी है उससे। और फिर उनको भी अर्पण कर दीजिए उसी रुमाल के ऊपर। फिर थोड़े से 1-2 चुटकी चावल वो अपने उससे हिसाब से आप उस पर चढ़ा दीजिए। और इन सब को लौंगों को अलग रखा रहने दीजिए, रख दीजिए उसको, कटोरी को, 7 लौंग को पूजा ही घर में, ये समझिए कि सबकी पूजा हो रही है। और उसको फिर रुमाल को आपने चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया। और फिर आप अपने हाथ में वह रुमाल उठा के पूरा, जिसमें गोमती चक्र हैं, 7 रुपयाएँ और थोड़े से चावल ने उठा के, और फिर अपने बच्चे के लिए कामना करिएगा शादी के लिए। और यदि बच्चे कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें तो कुछ अपने लिए ही सोचना है। तो इस प्रकार से जब आप इसको कर लें, सब धर लें, और फिर उसके बाद फिर आप इस रुमाल को पीले, अगर आपका लाल रुमाल है या लाल कपड़ा है कोई भी है तो उसे लाल धागे से, कलावे से बांध दें। और अगर पीला आपने लिया है रुमाल तो भी उसे कलावे से बांध दें, क्योंकि कलावे में पीला रंग भी होता है। दोनों ही रुमाल के लिए आप कलावा यूज़ करिएगा तो एक छोटी सी पोटली आपकी बन जाएगी। उसे पोटली को आप पूजा घर में रख दीजिए, क्योंकि आप पोटली को हाथ में लेके पहले भगवान की प्रार्थना कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। और फिर उस पोटली को वहीं रख दीजिएगा। और जो आपने 7 लौंग रखी हैं, ली हैं, तो उन लौंगों को उसार के, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो शाम का इंतज़ार करके, और शाम को अपने बच्चे के ऊपर से, लड़के हों या लड़कियां, उनके ऊपर से उतारा करके कपूर के साथ उन 7 लौंगों को शाम को जला दीजिएगा। और शाम को उपाय अगर कर रहे हैं तो तुरंत ही जला दीजिएगा। और वो जो पोटली हमने बनवाई है, उस पोटली को या तो पूजा घर में रख दीजिए कहीं पे छुपा के, या कहीं पे साफ सुथरी जगह पे अपनी अलमारी में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। और जल का जो लोटा है उसे तुलसी मैया में या किसी गमले में डाल दीजिए। और जो लौंग हैं उनको शाम के टाइम, अगर सुबह उपाय कर रहे हैं तो शाम तक उन्हें पूजा घर में रखे रहने दीजिए। फिर शाम को लेके अपने बच्चे के ऊपर से, लड़के हों या लड़कियां, और 7 बार उसार के और जला दीजिएगा कपूर के साथ। और बाय द वे लड़के लड़कियां ना हों तो उनके नाम का थोड़ा सा स्मरण करके, और अपने मन में उनकी स्मृति, थोड़ी सी चेहरा उनका अपने सोच के करके अपने बच्चों का, और फिर माताएं जला सकती हैं कपूर रख के। जब आपके बच्चों की शादी हो जाए तो उसके 15-20 दिन बाद जो पोटली है जिसमें गोमती चक्र हैं, तो वह पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसमें से जो 7 रुपया हैं वो निकाल के किसी गरीब को दे दीजिएगा, या तो मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। और पानी की व्यवस्था ना हो तो वह रुमाल और गोमती चक्र और जो चावल हैं वह पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुंडली का जो 7वां घर है इस उपाय को करने से बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और शादी के योग बनने लगेंगे जो योगों में रुकावट आ रही है। इस प्रकार से आप इस उपाय को करके काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो उपाय करिएगा, लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस अनूठे उपाय को करके और लोग भी खूब फ़ायदा उठाएं और आपका धन्यवाद करें। और हमारी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।